हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके थे। आज पार्ट 4 का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से। तो आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वही इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल के हर वैल्यू पर अगर इक्वेशन ट्रू है, मतलब वही इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल के हर वैल्यू पर अगर इक्वेशन ट्रू होता है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a और b जो वेरिएबल्स हैं अगर इनकी हम वैल्यू रखें, कुछ भी रखें वैल्यू, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगा। ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर है, उसको सॉल्व कर लें तो a और b के वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल मिलेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। मतलब उस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं जिसमें इन्वॉल्व जो वेरिएबल्स हैं उनके हर वैल्यू पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ठीक इसी प्रकार से जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है उसमें क्या है कि इक्वेशन इस टाइप से होगा जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं कि इक्वेशन किस फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में होगा जिसमें कोई एंगल दिया होगा वेरिएबल फॉर्म में। तो उस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, जैसे साइन कॉस टेन कॉस से कोई भी फॉर्म दिया हो, उसमें जो एंगल है वेरिएबल, उस एंगल की वैल्यू को हम लोग कुछ भी रखें, हर एक वैल्यू पर, एंगल के हर एक वैल्यू पर इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल मिलेगा। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें इक्वेशन में क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉस फॉर्म में लिखा होगा और इसके साथ में कोई एंगल दिया होगा, जैसे अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस फॉर्म में होगा। तो थीटा जो यहाँ पर वेरिएबल होगा, थीटा वेरिएबल के हर वैल्यू पर, जो वेरिएबल थीटा है उसके हर वैल्यू पर इक्वेशन का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेटिस्फाइड होगा, मतलब इक्वल मिलेगा। तो जो इक्वेशन है उसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसी पर हम लोग कुछ फार्मूले स्टडी करेंगे, जो बताया मैंने उसको उसी बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एन इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, इक्वेशन जो आइडेंटिटी का है वो इक्वेशन होता है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। क्या है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। सिमिलरली एन इक्वेशन involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of angle। जो एंगल इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा उस एंगल के हर वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो उसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, इनका स्टडी हम करेंगे। इसे बोलते हैं फंडामेंटल भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं और पाइथागोरियन भी कहते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज और स्क्वायर आइडेंटिटीज और पाइथागोरियन आइडेंटिटीज वो हैं क्या, तो देखिए जो बेसिक हम कंप्लीट देंगे, बाकी जैसा ज़रूरत होगा हम चेंज कर लेंगे। ये फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 where theta lies between 0 and 90 डिग्री। थीटा के वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 भी इन्वॉल्व है। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ भी थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री। एंड थर्ड नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री ये होगा। तो 3 ये बेसिक हो गए। अब इसमें क्या करना है, अगर हमको साइन की वैल्यू चेंज करना है, कॉस में लाना है या कॉस की वैल्यू साइन में लाना है, तो जो मेन इक्वेशन है
इसको ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे हम फर्स्ट सॉल्व करें तो अगर साइन चाहते हैं फ्रॉम फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस कॉस स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन चाहते हैं साइन कॉस फॉर्म में तो क्या मिलेगा, साइन थीटा को इस स्क्वायर को हटाएंगे राइट में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर कॉस चाहते हैं तो साइन को ले जाएंगे राइट में तो क्या मिल जाएगा, सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको सॉल्व किया साइन के लिए, ऐसे कॉस के लिए सॉल्व कर लेंगे, कॉस की वैल्यू साइन फॉर्म में। ऐसे ही जो सेकेंड दिया है इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है, चाहते हैं tan के फॉर्म में तो इस tan को हम लोग राइट में ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा। अगर साइन चाहते हैं कॉस फॉर्म तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस को चाहते हैं साइन फॉर्म तो ऐसे लिखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक थीटा क्या मिलेगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या सेक स्क्वायर चाहते हैं tan के फॉर्म तो रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर छोड़ देंगे यहीं पर इसी फॉर्म में रहेगा। ऐसे अगर tan चाहते हैं तो क्या होगा, tan स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, उन्हीं को हमने चेंज कर लिया है दूसरे फॉर्म में, एक के बजाय दूसरे फॉर्म में। ऐसे ही कोसेक आर भी जाते हैं, निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो माइनस कॉट स्क्वायर ध्यान प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फिर चेंज हो जाएगा, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। कॉट लिख सकते हैं, कॉट क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट स्क्वायर यहाँ ले आएंगे तो 1 इधर आएगा जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फार्मूला हो गया, कॉट की वैल्यू कोसेक के फार्मूला। तो इस टाइप से देखें कि यहाँ पे जो लिखा है बॉक्स में, इसमें कुछ नए फार्मूले नहीं है, ये सारे फार्मूले वही लिखे हुए हैं जो 1 2 3 था, यही बेसिक फार्मूला है। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है उसके लिए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूले हो गए, तो इन्हीं 3 फार्मूले को क्या बोलते हैं, इसका नाम रखा गया फंडामेंटल आइडेंटिटी या स्क्वायर आइडेंटिटी, या इसे बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है जहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फार्मूले और हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला। अब ये फार्मूले क्या हैं, इनको देख लीजिए। जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही इधर देखें, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू, अगर इसको चेंज करते हैं साइन कॉस में तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं, तो इन्हीं फार्मूले बेस्ड अभी क्वेश्चंस होंगे जो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग इन्हीं बेस्ड करेंगे। बस इनका डायरेक्टली यूज़ करना है। फार्मूला क्या होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कमांड चाहिए फुल, और जिसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको प्रूव करेंगे।
हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? जो आइडेंटिटी पढ़ा था उसी का यूज़ करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। साइन को चेंज करना है तो साइन कहाँ से मिलेगा इसको देखते हैं कि ऐसा यूज करें आइडेंटिटी जिससे हमको टैन मिल जाए, फिर टैन से कॉट कन्वर्ट करते हैं। इसे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये होता है। तो यहाँ से कॉसेक मिल जाएगा हमको। कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक क्या होगा? इसके स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट से राइट लाएंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हो गया। अब कॉसेक क्या होता है? इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे साइन फॉर्म में। तो कॉसेक मीन्स 1 अपॉन साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको अपॉन 1 कर सकते हैं। और इसको हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। तो साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट के फॉर्म में। यही कहा गया था इन टर्म्स ऑफ कॉट है। ऐसे ही नेक्स्ट सेक को चेंज करना है कॉट फॉर्म में। तो फ्रॉम आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस टैन को ट्रांसफर कर देंगे राइट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर है। सेक ए इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और कन्वर्ट करना है कॉट के फॉर्म में, तो टैन को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ऐसे। तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस टैन ए मीन्स 1 अपॉन कॉट ए। स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया इसको। और सॉल्व करने तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। या इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। इसको रूट से बाहर कर दिया तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो एक ये हो गया आंसर। इस सेक को लिख दिया कॉट के फॉर्म में। और लास्ट है टैन ए, इसको कन्वर्ट करना है। टैन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो ये भी आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं और एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे, जैसे फर्स्ट किया था उसी टाइप से सेकंड भी होगा। थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर जो हमने आपको पार्ट 3 बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था 90 थीटा, उसके फॉर्म में इसको चेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। फर्स्ट देखिए इसमें साइन स्क्वायर 63 दिया है और साइन स्क्वायर 27। किसी एक को हम चेंज करेंगे, दूसरे फॉर्म में लाएंगे, एंगल चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो 27 है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63। तो माइनस करेंगे हम 90 से 63 को तो 27 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17। चेंज कर देंगे इसको तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री
रहने देंगे साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहेगा। और ये हो गया फार्मूला साइन 90 थीटा, ये होता है कॉस थीटा। स्क्वायर में है इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63 अपॉन यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कॉस 90 थीटा साइन थीटा होता है, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो भी बताया था आइडेंटिटी उसी फॉर्म में है ये। तो ये हो गया 1, इसका न्यूमरेटर भी 1 आएगा और इसका डिनोमिनेटर भी 1 आएगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की वैल्यू सेम थी, दोनों साइन कॉस में इक्वल सेम है। यहाँ देखिए दोनों 63 है तो दोनों इक्वल वैल्यू है। नीचे भी साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 है, ये भी 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सेकेंड पार्ट भी इसी टाइप से है, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। साइन 25 को लिख सकते हैं, या इसको रहने दो, किसी एक को चेंज कर दो 25 डिग्री। कॉस जो 65 इसके लिए होता है 90 माइनस 25 प्लस यहाँ भी कॉस 25 इंटू जो 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री कॉस 90 थीटा मीन्स साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कितना है 25 है, तो 25 हो गया, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मीन्स 25, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये बन गया आइडेंटिटी कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। साइन के साथ जो एंगल है और कॉस है इनके एंगल्स का इक्वल होना कंपलसरी है। इससे फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दोनों थीटा था, तो यहाँ पर थीटा प्लस थीटा 25 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 कंपेयर कर लेंगे। इसी टाइप से हम फोर्थ भी करेंगे। फोर्थ मतलब फार्मूला है इस टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का होगा, लेकिन आइडेंटिटी बेस भी होगा। मेन फार्मूला जो मेन क्वेश्चन होंगे आपके जो एग्जाम में आएंगे वो 5th नंबर से स्टार्ट होंगे। 5th में क्या है, प्रूविंग है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। अब ये दिखाना है कि एंगल थीटा के लिए प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। किसी एक साइड को लेंगे हम, यहाँ पर लेफ्ट साइड से हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड क्या है कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है। इस कॉसेक और कॉट को हम लोग साइन कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको लाना है वो कॉस के फॉर्म में लेके आना है, तो चेंज करते हैं, कॉस को लिख सकते हैं कॉसेक को 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, जिसको हम लोग ब्रैकेट में ही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में आएगा और आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। या 2 बार था और 2 इसका चेंज किया, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, 1 जो लिखा है इसको हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इस होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 मीन्स 1 स्क्वायर, जितना पावर चाहे नहीं सकते इसको, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, फैक्टराइज कर लें, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फैक्टर यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड था।
तो इस टाइप से ये प्रूव होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट के इक्वल है। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम थर्ड कर रहे हैं। पर थर्ड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड सॉल्व करते हैं। tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन cos theta this whole upon 1 minus cot theta means cos theta upon sin theta plus cot theta means cos theta upon sin theta upon 1 minus tan means sin theta upon cos theta। ये न्यूमरेटर इसका हो गया, इसके डिनोमिनेटर्स हो गए। इनको अलग अलग एलसीएम लेके सिम्प्लीफाई कर लेंगे। ऐसे ये न्यूमरेटर रहेगा ऐसे ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करें। साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। जिनके डिनोमिनेटर से इनको ऐसे लेके सॉल्व किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये रिवर्स हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा है यहाँ पर, एलसीएम कॉस था इसका, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इस होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन माइनस कॉस लिखा है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। इसको हम लोग अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, चेंज कर लेंगे तो माइनस बाहर आकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखें 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, कॉमन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फैक्टर कॉमन मिल गया। और क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको एक्शन लेके सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम क्या होगा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ जो न्यूमरेटर दिया है फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। ए मीन्स साइन थीटा माइनस बी मीन्स कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लोज करते हैं इसको। 1 यहाँ देखें साइन थीटा माइनस कॉस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये फैक्टर है, मल्टीप्लाई में कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ लाना है हमको 1 प्लस से कैसे लाना है? तो 1 मतलब यहाँ देखिए चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मीन 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, उसको लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 2 पार्ट ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ 1 मिलेगा तो ये होगा 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं इसको, इंटू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 अपॉन 1 मीन्स 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस इसको यहाँ लिखते आगे 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक थीटा। तो यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। इस टाइप से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे उनका यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग एल्जेब्रिक जो फार्मूले थे जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू उसका यूज़ किया गया। तो जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे उनका भी यूज़ करेंगे और इस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे इसको। फिफ्थ पार्ट होगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos a प्लस cot। ये प्रूव करना है, इसका भी लेफ्ट हैंड लेंगे। cos a माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए प्लस 1 है और ये माइनस 1। तो इसे कॉट फॉर्म में लाना है, यहाँ साइन कॉट दिया है तो हम क्या करें इसको साइन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो लेफ्ट हैंड क्या मिलेगा, डिवाइड कर लें cos a अपॉन साइन ए, हर स्टेप को डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इस होल अपॉन नीचे भी करेंगे इसको डिवाइड, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया साइन ए से, तो क्या बनेगा ये, अब ये हो जाएगा cos अपॉन साइन मीन्स cot ए, माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं
कोसेक ए प्लस कॉट ए रीअरेंज कर लेना है इसको, माइनस में लास्ट में कर दिया मैंने इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिखा। जो न्यूमरेटर 1 लिखा है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे फार्मूले से, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। कोसेक कॉट फॉर्म में एंट्री साइड में कोसेक कॉट में हो गया तो चेंज कर लेंगे 1 को, और नीचे जो लिखा है इसको रहने दो से कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको फिर फैक्टराइज कर लेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टर हो सकता है इसका कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, जो 1 था ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज कर देंगे ए प्लस बी माइनस बी से, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए दिस होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ देखें कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको लिखें कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। अभी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कोसेक ए, और इस माइनस से ओपन करेंगे कोसेक लिख दिया माइनस प्लस जो हो गया कॉट ए दिस होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो जो यहाँ लिखा है कोसेक माइनस कॉट, यहाँ भी लिखा है चीज़ यहाँ देखें कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, इसको चाहे तो रीअरेंज कर दें उसी फॉर्म में कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। स्टेप्स को रीअरेंज करने की जरूरत है ताकि कोई प्रॉब्लम न समझने में करने कोई ज़रूरत नहीं थी इससे प्लस 1। तो ये स्टेप पूरा कैंसिल होगा इससे, क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा था राइट हैंड साइड, ये स्टार से प्रूव हो जाएगा। सिक्स पार्ट है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेकंड प्लस tan है। हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसको रैशनलाइज कर लेंगे और फिर सिम्प्लीफाई कर लेंगे। इसी टाइप क्वेश्चन दूसरा भी होता है जहाँ साइन यहाँ कॉस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए रूट के अंदर रहेगा, ये कोसेक प्लस कॉट ए होता है। दोनों का मेथड सेम होगा, तो उसमें से एक जो बुक में तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, ये कॉस वाला भी होता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए विदिन रूट इक्वल टू जो कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो उसका मेथड वही रहेगा जो अभी बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड है इसको सॉल्व कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया है 1 माइनस साइन है, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन होगा, तो 1 प्लस साइन इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेट जो होगा डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, और जो डिनोमिनेटर दिया है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं। तो 2 बार रिपीट हुआ है तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर है, जो फर्स्ट स्क्वायर एंट्री साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो
कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, ये है कॉस स्क्वायर है। इसको हम लोग रूट के अंदर यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें ऐसे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस मीन्स ये हो गया सेक ए प्लस ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन इस बुक में नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो 5th पार्ट था हमारा सॉल्व किया था उसमें स्टेप आया था क्वेश्चन पार्ट में, ऐसे सेक 10 फॉर्म में होता है, जहाँ हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस NCERT में नहीं दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। यह है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ NCERT है लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है तो उसको लिख दें हम लोग यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, इसका रिजल्ट आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या इसको किसी फॉर्म में इसको भी ऐसा ला सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस फॉर्म में पास जैसे कहें, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं जैसे कहेंगे सिंपल हो। लेफ्ट हैंड है, यहाँ भी करेंगे सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस जो 1 है इस 1 को लिख दे रहे हैं आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो माइनस ये 1 था इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फैक्टराइज कर दें ए प्लस बी माइनस बी से, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिस होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक प्लस टेन यहाँ भी है, ये कॉमन हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 माइनस ये बचेगा, तो माइनस इससे हम इसको ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिस होल अपॉन, इसी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। स्टेप हम लोग रीअरेंज करने हैं, साइन चेंज होगा नहीं, जो जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब उसी फॉर्म में रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ लिखा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ है, इसको लिखते हैं 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो साइन था वही है। तो इससे क्या पता लगा कि जो यहाँ हमको मिला ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल होगा, अब क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही हमारा था राइट हैंड साइड। तो इसको चेंज करके पूछ सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस कर दें, इसको साइन अपॉन कॉस करते हैं, सॉल्व कर ले 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस के फॉर्म में आएगा। तो जैसे कहें सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, अगर लाना है हमको साइन कॉस फॉर्म में तो चेंज कर लेंगे इसको। तो इस टाइप से हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे और रिजल्ट मिलते जाएंगे, प्रूविंग करने होंगे। इसके लिए जो प्रूविंग करना होता है, ज़रूरी क्या है कि आपका जो फार्मूला है, फार्मूले पर आपका फुल कमांड चाहिए और फार्मूले को कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, कहाँ पर किसी जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। इस वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए और प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लिखिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।